विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी। भूमिका: स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और युवा शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन न केवल गहन ज्ञान और विचारों से भरा हुआ था, बल्कि उसमें दृढ़ संकल्प, संघर्ष और आत्मबल की अद्भुत मिसालें भी थीं। उनके जीवन की एक कहानी दृढ़ संकल्प का सबसे सटीक उदाहरण है। वो है शिकागो धर्म महासभा में भाषण देने का उनका संकल्प। कहानी शिकागो यात्रा और दृढ़ संकल्प की गाथा। ये वर्ष 1890 के दशक की बात है। भारत में अंग्रेजों का शासन था और देश सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से अनेकों समस्याओं से जूझ रहा था। स्वामी विवेकानंद, जो तब तक केवल नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से जाने जाते थे, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में अध्यात्म और मानवता की सच्ची सेवा का मार्ग अपना चुके थे। गुरु के देहावसान के बाद नरेंद्र ने संन्यास धारण किया और स्वामी विवेकानंद के रूप में देश भर में भ्रमण करना शुरू किया। वे गांव-गांव जाकर लोगों की दुर्दशा को देख रहे थे। एक ओर सामाजिक बंधन और जातिवाद की जकड़न थी, दूसरी ओर धर्म का स्वरूप अंधविश्वास और कर्मकांड में उलझा हुआ था। इन्हीं परिस्थितियों में उन्हें यह विचार आया कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की सच्ची छवि को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तभी उन्हें यह समाचार मिला कि 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा आयोजित की जा रही है, जहां सभी प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विचार प्रस्तुत करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने ठान लिया कि वे इस महासभा में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करेंगे। यही उनके दृढ़ संकल्प की शुरुआत थी। संघर्षों का दौर, उनकी राह आसान नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या थी आर्थिक संसाधनों की। उनके पास विदेश यात्रा के लिए आवश्यक धन नहीं था, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। उन्होंने कुछ अमीर भक्तों से संपर्क किया, जिन्होंने धीरे धीरे उनकी मदद करना शुरू किया। उन्होंने अपने मन, बुद्धि और प्रयासों को पूरी तरह केंद्रित कर दिया। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म आदि का अध्ययन किया, ताकि वे सटीक और प्रभावशाली ढंग से भाषण दे सकें। इस बीच उन्होंने इंग्लिश भाषा में दक्षता भी बढ़ाई। संघर्षों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब वे अमेरिका पहुंचे तो एक नई चुनौती ने उनका स्वागत किया। उन्हें विश्व धर्म महासभा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनके पास कोई आधिकारिक निमंत्रण पत्र नहीं था और न ही किसी संस्थान का प्रतिनिधित्व। उनके पास न रहने की जगह थी, न खाने की व्यवस्था। ये किसी भी सामान्य व्यक्ति को तोड़ने के लिए पर्याप्त था, लेकिन स्वामी विवेकानंद के लिए नहीं। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प को कभी कमजोर नहीं होने दिया। अमेरिका में कुछ सज्जनों से मुलाकात हुई, जिन्होंने उनकी प्रतिभा और विचारों से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग दिया। अंततः एक प्रोफेसर के सहयोग से उन्हें सभा में भाग लेने का निमंत्रण मिला। महासभा में ऐतिहासिक भाषण। 11 सितंबर 1893 का वह ऐतिहासिक दिन आया जब स्वामी विवेकानंद ने मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर सभा में भाषण की शुरुआत की। यह संबोधन सुनते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। पश्चिमी दुनिया में किसी भारतीय सन्यासी की ये पहली ऐसी प्रभावशाली उपस्थिति थी। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म के मूल विचार, सहिष्णुता, एकता और सार्वभौमिक भाईचारे को प्रस्तुत किया, बल्कि भारत की गरिमा को भी पूरी दुनिया के सामने रखा। उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि अगले कई दिनों तक वे सभा में मुख्य वक्ता बने रहे। दृढ़ संकल्प की सीख। स्वामी विवेकानंद की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर संकल्प दृढ़ हो, लक्ष्य स्पष्ट हो और आत्मबल अटूट हो, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया कि दृढ़ निश्चय के सामने संसाधनों की कमी बाधा नहीं बनती। स्वाभिमान और उद्देश्य की भावना व्यक्ति को अजेय बना देती है। संघर्ष के हर मोड़ पर आत्मविश्वास ही असली शक्ति है। एक विचारशील और आत्मनिष्ठ युवा पूरी दुनिया को बदल सकता है। निष्कर्ष: आज जब हम स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं, तो उनका शिकागो भाषण सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और आत्मबल की जीवंत प्रेरणा बन चुका है। यह कहानी हर छात्र, युवा और साधक को यह संदेश देती है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये सिर्फ एक कथन नहीं, बल्कि जीवन का मंत्र है। दृढ़ संकल्प का यह उदाहरण आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 130 साल पहले था। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि अगर मन में ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक विचार जो 100 बार आपके मन में आता है, उसे जीवन में उतारो, वही तुम्हें महान बना देगा।